नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए धन की जो किल्लत रही है पिछले काफ़ी महीनों से, वह समाप्त होती है, क्योंकि दो ग्रह ऐसी स्थिति में आ रहे हैं। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर की अवधि में आपके लिए जो योग बन रहे हैं वो काफ़ी सुखद हैं। महत्वपूर्ण ये है कि इस अवधि में भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में आ रहा है। दौलत और दरबार दोनों ही मिलेंगे। किस्मत आपकी इतनी प्रबल रहने वाली है और धन का सूखा समाप्त होगा। धन रूपी मानसून, धन की बरसात के प्रबल योग बनते हैं दोस्तों। ये बात आपको इस चार्ट से आइडिया लग जाएगा। आपके योग कारक प्लैनेट शुक्र, जो कि केंद्र और त्रिकोण दो भावों के मालिक हैं, शुभ भावों के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, अपनी राशि में आप पहुंचेंगे 18 तारीख 10 बजे के आसपास। और सुख भाव के भी मालिक हैं, जहां पर पहले से ही गुरु आपके सुखों में वृद्धि करने की चेष्टा में हैं। शनि का शश योग इस अवधि में आपको शुभ फल देगा ही देगा। और मंगल आपके त्रिकोण में ही रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग पहले से ही बना रहे हैं। हालांकि बुध की राशि में है। चलिए, बुध भी अब अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, केंद्र में हैं, सिंह राशि में रहेंगे बुध काफ़ी समय तक, 23 तारीख तक, कम से कम 23 सितंबर तक। उसके पश्चात विपरीत राजयोग बुध भी बनाएंगे, 23 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे, उच्च की राशि में। तो ग्रहों की स्थिति देखें, शनि और बुध का संबंध अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। सूर्य का 16 तारीख से आगे चले जाना, शनि बुध दो मित्र भी बल्कि कारक भी हैं आपकी कुंडली में। कारक ग्रह दोस्तों वह होते हैं जो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोणों के मालिक होते हैं। केंद्र नारायण स्थान होते हैं, त्रिकोण लक्ष्मी स्थान होते हैं। जो इन भावों के मालिक होते हैं ग्रह, वह हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो शनि और बुध का संबंध भी रहेगा दोस्तों 16 तारीख से। जैसे सूर्य आगे चले जाएंगे, पंचमेश और लग्नेश का संबंध हो तो शेयर बाजार वालों के वारे न्यारे। 4 तारीख से बुध हालांकि यहाँ पर आ चुके हैं, स्थितियाँ बेहतर हो चुकी हैं। जो तनाव आपने पीछे देखा है 2-2.5 महीनों में, बुध के कारण, बुध कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, कभी वक्री हो रहे थे, कभी अस्त हो रहे थे। तो इसके चलते आपको तनाव हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, रिश्तों में देखिए बुध कन्या संतान के मामा पक्ष के कारक हैं, इसलिए रिश्तों में भी तनाव रहा। और अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कत, कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर और शत्रुता को लेकर भी खाम खा के शत्रु उठ खड़े होते हैं जब बुध वक्री होते हैं, छठे भाव में, कर्क राशि में रहे हैं ना। तो एनीवेज, हम बात करते हैं शुक्र की, जो कि भौतिकता के प्लैनेट हैं। सबसे शुभ प्लैनेट इस धरा पर अगर हैं गुरु के साथ, तो वह शुक्र हैं। शुक्र स्वग्रही हों, अगर आपकी कुंडली में अपना लगन चार्ट अगर आपको मालूम है दोस्तों, अपना हॉरोस्कोप अगर आप पढ़ सकते हैं, पहला चार्ट जो होता है अगर उस पर आप पढ़ें, लगन चार्ट लिखा हो, तो उसमें शुक्र देखिए किस नंबर में लिखा हुआ है। अगर यह शुक्र 12 नंबर में है, 11 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, 7 नंबर में है, 9 नंबर में है, 10 नंबर में है, तो आप राजा हैं दोस्तों, राजा। हाँ, इस शुक्र के ऊपर राहु केतु इत्यादि का, सूर्य का प्रभाव कम हो तो बेहतर रहता है। चलिए, फिर भी इन राशियों में अगर शुक्र है तो बहुत बढ़िया कुंडली बनती है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब स्ट्रोंग हो तो आपको अच्छा फल देता है। बात करते हैं शुक्र के फलादेश की, जिसका आपको इंतज़ार होगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाया करें,
ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके पश्चात लाइक का जो बटन दिया हुआ है उसको भी दबा दिया करें। शेयर अपने मित्रों दोस्तों के साथ करें, यही एक गुजारिश है दोस्तों आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र है क्या बेसिकली? शुक्र देखिए प्यार मोहब्बत के कारक है, भौतिक प्लैनेट हैं, भौतिकता के कारक हैं। कहीं तो संसार में जो भी ब्यूटी देखते हैं आप, सुंदरता जो भी देखते हैं, वह शुक्र की ही देन है। कोई भी वस्तु आपकी आंख को लुभाती है तो वह शुक्र है। तो शुक्र अगर ना होते तो शायद सुंदरता शब्द ही ना होता। शुक्र बेसिकली कामधेनु, जी हाँ दोस्तों, काम देवता, जी हाँ दोस्तों। अगर शुक्र ना होते तो ये सृष्टि ही चलायमान ना होती। प्यार मोहब्बत के बिना संसार ही अधूरा होता। ये प्यार मोहब्बत का प्लैनेट भाग्य स्थान में अपनी ही राशि में हो तो प्यार मोहब्बत की आपकी ज़िंदगी में कमी तो ना होगी, सुखों की कमी तो ना होगी। ये बात लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे समय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्वास नहीं होता, हफ्ते बाद, एक सप्ताह बाद स्थितियां आपको ये बता देंगी। हालांकि 4 तारीख से ही काफ़ी कंट्रोल में स्थितियां आ चुकी होंगी। 4 तारीख से तनाव कम होना शुरू हो चुका होगा। कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग सिरे चढ़ने लगी होगी, आपकी सुनवाई होने लगी होगी, आपके शत्रु दबने लगे होंगे, कोई सुखद समाचार मिलने लगा होगा, नौकरी में मन लगने लगा होगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में स्थितियां अच्छी रहेंगी। परंतु शुक्र ये एक्स्ट्रा एज हैं आपके लिए। ये ब्रेड के साथ बटर समझें। देखिए शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर, अपनी राशि में बैठकर किस्मत आपकी बलि करते हैं। और जब किस्मत साथ है, दैवी कृपा जब साथ है, तो कोई कार्य अधूरा रहता नहीं। इस अवधि में मुख्यतः कार्यक्षेत्र से आपको लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आ रही प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। वह इसलिए क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर है, गुरु की सप्तम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है। ये 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपको सुखद फल देगा। शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान में आज चले हैं। भाग्य प्रबल हो तो कैरियर अच्छा, इज्जतमान अच्छी, इज्जतमान में वृद्धि, आपको उच्च पद तक मिलते देखा गया है जब भाग्य प्रबल होता। गुरु वैसे ही आपके ऊपर कृपालु हैं, कृपा दृष्टि है गुरु की। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और गुरु इस अवधि में जब कारक ग्रह कुंडली के शनि बुध आपस में संबंध बना चुके हों और बुध के जरिए शुक्र के साथ संबंध, आप कहेंगे ये कैसा संबंध है? जी हाँ, बुध का शुक्र का भी संबंध बन चला है 14 सितंबर से। हालांकि 18 सितंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। मैं बता रहा हूँ 14 सितंबर से बुध शुक्र का भी संबंध बन जाएगा। बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र को भी बल देंगे। फिलहाल शुक्र कन्या राशि में अष्टम भाव में है, तो बुध का संबंध शुक्र के साथ रहेगा। शनि से दृष्ट हैं, तीनों कारक ग्रह हैं, तीनों शुभ प्लैनेट आपकी कुंडली में, तीनों को बल मिल जाएगा। तो निश्चित है कि आपके धन में वृद्धि होगी, व्यापार खूब चलेगा, भाग्य साथ देगा। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते तो आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे। बेरोजगार हैं, भाग्य जब प्रबल हो इंटरव्यू दे डालें, मनचाही आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अगर तरक्की नहीं हो रही तो बॉस से कहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट चेंज कर लीजिए, कहीं एप्लीकेशन अभी से डाल दीजिए दूसरी कंपनी में। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको बेहतर परिणाम निश्चित तौर से 13 अक्टूबर तक मिल जाएंगे। उससे पहले आप जॉब ज्वाइन कर भी लेंगे
तो कहने का मतलब इस अवधि में आपको अच्छी नौकरी, अगर आप सर्विस रिलेटेड किसी भी दुविधा में उसका सलूशन मिल जाता है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, भाग्य साथ देगा, प्रभु की खास कृपा रहती है। तीर्थाटन के योग बनते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं दोस्तों। निश्चित है क्योंकि गुरु का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव और भाग्य स्थान में आपके सुख भाव का मालिक शुक्र सुख भाव के मालिक हैं। गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, 12वां भाव अध्यात्म का है, गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर हो तो आप धर्म कर्म में भी रुचि लेते, दूसरों का साथ भी मिलता, दूसरों के साथ चलते हैं, आप टीम लीडर बनते हैं, आप हम्बल रहते हैं, चैरिटेबल रहते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं। धर्म अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में आप हिस्सा लेते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है, स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। शुक्र 9th हाउस में बैठकर आपको विदेशों में यात्रा करवाते हैं, विदेशों में भ्रमण करने का मौका बनाते हैं। 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो तो आपकी नींद भी अच्छी होती है, आपके ख्वाब अच्छे होते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर, सर्जन, नर्सिंग का कामकाज कर रहे हैं तो भी आपके लिए समय बेहतर रहेगा। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, कलाकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, इससे बेहतर समय नहीं। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, कोरियोग्राफी, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, इनमें काम करने वाले कुंभ लग्न राशि वालों के जातकों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। आप अच्छे कंसल्टेंट साबित होने वाले हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा, गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का 4th भाव में शुक्र की राशि में बैठना, गुरु और शुक्र दोनों का संबंध ये बहुत बेहतर है। कुल मिलाकर भूमि, भवन, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, वाहन सुख मिलने के योग, बड़ी गाड़ी का योग बनता है इस अवधि में। अगर आप आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं तो आपकी इनकम में वृद्धि होती है, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। फिर भी इस अवधि में आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन दान करें, रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान जरूर किया करें, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप किया करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करें, काले सफ़ेद कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाएं, मंदिर में नारियल दान दें, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। आज गणेश चतुर्थी है, आपको इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपको रिद्धि सिद्धि दें, आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स का खात्मा करें, आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हों। ऐसी आशय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।